परमबीर सिंह के पत्र से महाराष्ट्र की राजनीति में उठा सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनसीपी नेता शरद पवार ने एक बार फिर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास किया। पवार ने सवाल किया कि जब फरवरी महीने में देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल और फिर नागपुर में क्वारंटीन थे तो सचिन वजह मिले कैसे। परमबीर सिंह की धमाकेदार चिट्ठी के जवाब में अस्पताल के दस्तावेज। इन दस्तावेजों के मुताबिक गृह मंत्री अनिल देशमुख 5 फरवरी को कोरोना संक्रमित हुए, 15 फरवरी तक अस्पताल में रहे और 15 फरवरी को डिस्चार्ज होने के बाद 27 फरवरी तक नागपुर के घर में क्वारंटीन में रहे। फिर वो मुंबई के ज्ञानेश्वरी बंगले में सचिन वजह से कैसे मिले। दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार ने अपने गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में अस्पताल के दस्तावेज लहराए। ये बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शरद पवार अभी बयान दे ही रहे थे कि बीजेपी की तरफ से 15 फरवरी का एक वीडियो चलाया गया। वीडियो गृह मंत्री अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। कुछ देर के लिए शरद पवार भी सकते में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से 2-3 चीजें बहुत साफ हो गई है। पहला कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ये चीजें अभी तक बिल्कुल साफ है। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि आज जब दस्तावेज मेरे पास हैं हॉस्पिटल के तो उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि जो टाइमलाइन जो पूर्व सीपी मुंबई के हैं उन्होंने जो टाइम फ्रेमवर्क का जिक्र किया मिड फरवरी का वो कहीं से सटीक नहीं बैठता। यानी सीधे तौर पर शरद पवार एक तरीके से अनिल देशमुख के बचाव में उतरे। कुछ सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, जैसे कि 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर कैसे कर रहे थे देशमुख, वहाँ पे माइक आईडी भी दिख रही थी। इस सवाल का जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, लेकिन बार बार इस बात पे जोर दिया कि जो मेन मुद्दा है, जो अहम मामला है, उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट और डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। आरोप लगने के बाद से ही चुप्पी साधे गृह मंत्री अनिल देशमुख को वीडियो बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। विरोधी दल नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर शरद पवार की चुटकी ली। लिखा कि लगता है शरद पवार जी को परमबीर सिंह के पत्र की ब्रीफिंग ठीक से नहीं मिली है। पत्र में सबूत के तौर पर संलग्न एसएमएस चैट में मीटिंग की तारीख फरवरी महीने के अंत में लिखी है। फडणवीस ने ट्वीट में सवाल भी किया कि अब कौन मुद्दे को भटका रहा है। शिवसेना के संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बिना राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का आरोप लगाते हुए अपनी शैली में चेतावनी भी दी। सेंट्रल एजेंसी का इस प्रकार से मिसयूज करके महाराष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कोशिश कर रहे तो मैं उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, जो आग लगेगी उसमें आप झुलस जाएंगे। महाराष्ट्र के मुद्दे पर दिल्ली में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच ही परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये साफ कर दिया है कि ये लड़ाई वो दूर तक ले जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए, राज्य सरकार को उनके खिलाफ कठोर कदम उठाने से रोका जाए और गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सीज करने के आदेश दिए जाएं। परमबीर सिंह के आरोपों से घिरी राज्य सरकार पर दिन भर राजनीतिक हलचल भले ही दिल्ली में चलती रही, लेकिन सभी ने गेंद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पाले में डाल रखी है। लेकिन लगता नहीं कि मुख्यमंत्री भी जल्द कोई फैसला ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें साख और सरकार के बीच में से किसी एक को चुनना है, जो आसान नहीं है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।